नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24 और फिर आपके बीच हम चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। अमर कुमार प्रसाद सिन्हा जी हैं हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इनसे आज हम बात करेंगे कि आपके बीच एक ऐसा कहा गया है कि प्रस्तुति कि हर एक आदमी चाहता है समाज को ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ोतरी कर सके, विकास कर सके, और इसी विकास के करने के लिए हम चर्चा करने के लिए आए हुए हैं अमर कुमार प्रसाद सिन्हा जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनसे हम बात करेंगे बाढ़ मुक्त एवं पूर्ण संचित बिहार राज्य कैसे बनाया जा सके। सर, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जी सर, नमस्ते। आज के दौर में जिस दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा है, भारत गुजर रहा है और बिहार गुजर रहा है, इस दौर में बहुत आसानी से बिहार को बाढ़ मुक्त किया जा सकता है। और दो फसल, धान के फसल में और रबी के फसल में, जिसमें गेहूं मक्का होता है, ये दो फसल के लिए पानी समूचे राज्य को उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके लिए हम लोगों को एक सोच की ज़रूरत है। एक बताया जाए, आज जिस समय से हम लोग गुजर रहे हैं, भारत का जो डेवलपमेंट अभी है, बिहार का जो डेवलपमेंट है, इस स्थिति में, इस स्टेज में, और जो दुनिया का डेवलपमेंट है, इस स्टेज में बिहार को पूर्णतः बाढ़ मुक्त किया जा सकता है। और सभी खेत को धान के फसल के लिए एवं रबी में गेहूं और मक्का के फसल के लिए पानी दिया जा सकता है। इतना आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके लिए एक सोच की आवश्यकता है, एक संकल्प की आवश्यकता है, और ये हो सकता है। ये चीज़ ऑलरेडी पहले पंजाब हरियाणा में हुआ, वहाँ पर भी जैसे बिहार के उत्तर में हिमालय है, वहाँ पर भी उत्तर में हिमालय है। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड है, फिर बाद में नेपाल शुरू हो जाता है, वहाँ पर भी ये चीज़ अचीव किया गया है। और बिहार है, तो बिहार के उत्तर में नेपाल है, हिमालय है, नेपाल है, दिखते हैं, लेकिन सोच ठीक करने पर, सोच के साथ ये पूरा बाढ़ मुक्त किया जा सकता है, जिससे बिहार में आमूल परिवर्तन आएगा। बिहार में कि किसानों को, बिहार की जनता को बहुत बड़ा राहत मिलेगा और उनके सभी जनता की तरक्की होगी। ओके सर, हम बात करें कैसे बाढ़ से बचा जा सके। देखिए, उत्तर बिहार के बाढ़ का अगर मेन देखें, सब मुख्य रूप से देखें, तो उत्तर बिहार के ज़्यादातर नदियों में रेत, सिल्ट से सब नदियां भर चुकी हैं। बहुत जगह पर नदी का जो बेड है वो बाहर के ज़मीन से ऊपर हो गया है या उसके जस्ट बहुत नज़दीक में है। तो जब पानी आता है, बाढ़ का पानी आता है, या पानी जिस समय आता है वर्षा के बाद, तो नदी में तो कोई जगह उसको पानी बहाने के लिए नहीं है, तो खेत में चला जाता है और खेत में जाता है, और बाकी फिर खेत के साथ साथ फिर शहरों में जाता है, सड़क को बर्बाद करता है। तो सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में की नदियाँ, जितनी भी नदियाँ या तो सील्ट से भरी हुई हैं या उसका साइज नहीं सही है। तो अगर हम सील्ट को, ये जो सील्ट को अगर हटा करके वहाँ पर हम अगर एक गहरा चैनल बना दें, नदी की जगह पर हम चैनल ही गहरा बना दें, उसको गंगा नदी से जोड़ दें, और इतना बड़ा चैनल होना चाहिए कि अगले जो बीता हुआ 100 साल है उसमें जितना भी बारिश, मैक्सिमम बारिश किसी भी समय में हुआ है, उसके पानी को, उस क्षेत्र के पानी को पूर्ण रूप से निकाल सके तो बाढ़ बंद हो जाएगा। और गंगा नदी में भी जहाँ पर आके नदियाँ मिलती हैं गंगा नदी से, उसको हमको साफ करना पड़ेगा, वहाँ पर से भी गाद को हटाना पड़ेगा। और गंगा नदी में अगर कहीं पर गाद है तो वहाँ उस जगह को भी साफ करना पड़ेगा हमको। और फरक्का बैरेज के जो अथॉरिटी बना हुआ है, जो भी अथॉरिटी है, उससे बरसात के समय में पूरा कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करके रखना पड़ेगा कि जैसे ही कोई भी गंगा नदी में कहीं पर भी डेंजर मार्क से ऊपर जाने का स्थिति में आ रहा है पानी, तो फरक्का बैरेज में और ज़्यादा खोल दें लोग, फरक्का बैरेज के गेट्स खोल दें ज़्यादा, जिससे फ्लड का लेवल, पानी का लेवल गंगा में मेंटेन हो। अगर ये किया जाएगा तो फ्लड रुक सकता है। सर हम बात करेंगे सिंचाई के बारे में, बताएं और किस तरह से सिंचाई को बचाया जा सके, उदाहरण के साथ हमें बताया जा सके। जी सर। देखिए,
जो हम अभी नदी में बाढ़ के समय में अगर हम नदी से पानी ले जाएंगे, बाढ़ से मुक्ति हो सकती है, लेकिन उस पानी को अगर हम नहर के द्वारा, एक विस्तृत नहर के द्वारा अगर खेतों तक ले जाएंगे तो उससे सिंचाई हो जाएगा। तो ये सिंचाई धान के लिए बहुत आसानी से सिंचाई हो सकता है। इसमें कोई केवल हमको नहर बनाना है, और जहाँ पर नहर बना हुआ है तो वहाँ पर ये हमको देखना पड़ेगा क्या नहर का जो साइज है, जो क्रॉस सेक्शन है, क्या पूरे साइज का है कि उतना पानी को उसमें से बह सके। अगर उतना पानी बहेगा, उतना पानी की उसकी क्षमता होगी तो पानी खेत में चला जाएगा, उनको नदी में डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जिसका हम लोग पहले बात किए हैं जी। और नहर जो है बड़ा होना चाहिए, बड़े पैमाने तक होना चाहिए। और कुछ नहर को तो अगर हमको ज़रूरत है तो उसको गंगा तक ले जा सकते हैं जी। कि अगर बहुत ज़्यादा पानी आता है कभी तो गंगा में भी छोड़ा जा सकता है। अगर खेत को जरूरत नहीं तो गंगा में नहर के भी माध्यम से जा सकता है। कुछ जगह पर उत्तर बिहार में नहर बना हुआ है, लेकिन नहर का स्थिति मतलब या तो नहर का साइज ठीक नहीं है, नहर का स्थिति ठीक नहीं है कि वो पानी नहीं लेने के पोजीशन में नहीं है। जैसे वाल्मीकि नगर बैराज का करीब मैक्सिमम पानी जो उससे निकलता है वो करीब 40 लाख क्यूसेक तक उसका है। और जो बिहार के तरफ जो नहर निकला हुआ है बैराज से, उसमें मैक्सिमम आज के तारीख में 4 लाख क्यूसेक ही ले सकते हैं। तो अगर हम उसको 40 लाख क्यूसेक पानी लेने के पोजीशन में आ जाएंगे तो गंडक में पानी हमको नहीं छोड़ना पड़ेगा। पूरा नहर से समूचा बिहार, ये जितना भी चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सभी क्षेत्र, समूचा क्षेत्र में हम इरिगेशन कर सकते हैं जी जी। और गंडक के पश्चिम भी हम लोग का नहर प्रक्रिया ठीक से, नहर सिस्टम नहीं ठीक से काम कर रहा है। इसके कारण गोपालगंज, सिवान, छपरा, ये सब में हम लोग का इरिगेशन सिस्टम नहीं काम कर। उसको नहर अगर सुदृढ़ करेंगे तो वहाँ पर भी पानी जा सकता है। जी सर। विकसित बिहार के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय हमारे दर्शकों के बीच रखा गया। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर कोई भी समस्याएं हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, स्क्रॉल पे नंबर है। कोई भी समाधान चाहिए बाढ़ से रिलेटेड वो बता सकते हैं। अमर कुमार सिन्हा जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, विकास के लिए कुछ भी किया जा सकता है। खबरों के साथ बने रहिए। कुमार हसन, भारत न्यूज़ 24।